हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्न। ठीक, इससे पहले हम लोग गणित के 3 चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति, दूसरा हमारा था घातांक नहीं वर्गमूल और घनमूल, और तीसरा हमारा था घातांक और करणी। ठीक, यानी 3 चैप्टर को इससे पहले हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हमारा गणित का चौथा टॉपिक होगा यानी भिन्न, यानी फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले भिन्न में हम लोग भिन्न एक आपकी एक चीज और होती है प्रमेय संख्या। पहले दोनों में हम लोग अंतर जान लेते हैं। ठीक, पहले हम लोग दोनों में अंतर जान लेते हैं, यानी किसको हम भिन्न बोलते हैं, किसको हम प्रमेय संख्या बोलते हैं। आपकी बहुत बारीक सा मतलब इसमें दोनों में अंतर होता है। एक में आपकी प्रमेय संख्या, ठीक, ये प्रमेय संख्या हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों आपके बटे के रूप में लिखे जाते हैं। भिन्न भी आपके बटे के रूप में लिखी जाती है, प्रमेय संख्या भी बटे के रूप में लिखी जाती है। ठीक, तो दोनों में अंतर क्या है, कब हम किसी को भिन्न बोलेंगे, कब हम किसी को प्रमेय संख्या बोलेंगे, सबसे पहले तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यानी इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इसमें भिन्न के बारे में, भिन्न के बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट है उसको वही सीखेंगे, और जो थोड़ा बहुत 2-4 छोटा छोटा हम लोग उसी पे आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले भिन्न हम उसको कहते हैं कि कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके। किसमें? p बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके, तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q हमारा 0 ना हो, और p q क्या हो, और p q हमारा क्या हो, कोई भी पूर्णांक हो। p q क्या हो, कोई भी ये पूर्णांक हो। यानी भिन्न होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है कि कोई मतलब संख्या मतलब भिन्न कब होगी, जब वह p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, q नॉट इक्वल टू 0 हो, और क्या हो, p q क्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, यानी धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो। जबकि इसमें हमारा क्या होता है, यानी कोई भी पूर्णांक हो, तो अब पूर्णांक आपको कौन सी किस संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं, आप संख्या पद्धति के पहले वीडियो पे जाके आप लोग देखिए, उसमें हमने पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या सबकी परिभाषाओं को बहुत डिटेली बताया हुआ है। ठीक, तो आपके पूर्णांक यानी मतलब अगर इसमें हम लिखना चाहें एग्जाम्पल, तो आपका क्या हो जाएगा, -3/2। ठीक, आपका लिख देंगे 5/-4। ठीक, 0/7, या आप और भी लिख दीजिए 3 बटे मान लो लिख दीजिए 8 लिख दीजिए। ये सब आपके क्या है, भिन्न है। ठीक, यानी भिन्न में आपका क्या मतलब कंडीशन है कि q आपका 0 ना हो, p q आपका क्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, तो वह हमारी कौन सी मतलब होगी, वह संख्या हमारी भिन्न होगी। लेकिन आपकी प्रमेय संख्या में क्या है कि कोई भी मतलब संख्या प्रमेय संख्या तब होगी जब वह p बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा आपका क्या हो, p q क्या हो, p q धन पूर्णांक हो। क्या हो, धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो। ठीक, यानी इसमें आपका केवल अंतर कितना है भिन्न और प्रमेय संख्या में, यहां आपका कोई भी पूर्णांक हो, यहां आपका क्या हो, धन पूर्णांक हो। यानी प्रमेय संख्या वह तभी होगी जब वह हमारी संख्या क्या हो, धन पूर्णांक हो। जैसे कि मान लो अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा 5/4, 3/5, कोई भी लिख दिए 0/7, 9/5। ठीक, आपका क्या होना चाहिए, यानी आपका q 0 ना हो और p q क्या हो, एक धन पूर्णांक हो। जबकि इसमें क्या है, कोई भी पूर्णांक हो, यानी धनात्मक भी हो सकता है और मतलब हमारी संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। तो केवल इतना सा बारीक अंतर आप में है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और एक चीज आप ये भी कह सकते हैं कि सभी प्रमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, लेकिन सभी भिन्न प्रमेय संख्या नहीं होती है। ठीक, यानी सभी प्रमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं, जबकि भिन्न क्या हो सकती है, सभी नहीं होंगी। भिन्न वही प्रमेय संख्या होगी जो धनात्मक होगी, वही भिन्न क्या होगी, आपकी प्रमेय संख्या होगी। ठीक, तो इस मतलब इसमें एक बारीक सा छोटा सा अंतर था जो आपको समझना बेहद जरूरी था। अब अगला हम लोग देखेंगे क्या कि साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न हम लोग किसको बोलेंगे, ये सब हमारे कैसे है, साधारण भिन्न है। ठीक, तो साधारण भिन्न के अंतर्गत हमारे यही सब भिन्न आएंगे। ये हमारा कैसा भिन्न है, साधारण भिन्न है।
ठीक है। साधारण भिन्न को जिसको हम एक्स वाई के रूप में लिख सके वही हमारा साधारण भिन्न है। फिर अगला हमारा क्या होगा, दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। दशमलव भिन्न हमारा कैसे बनता है, कोई संख्या दशमलव में कब जाती है। दशमलव के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं पिछली वीडियो से, यानी वर्गमूल, घनमूल और करणी में हम लोग दशमलव के बहुत सवाल लगाए। लेकिन इसमें दशमलव भिन्न के बारे में आपको यह पढ़ना है। जैसे मान लो कि दशमलव भिन्न आपकी वह होगी, अगर मान लो कोई 10 की घात पे है, जैसे मान लो 3/10 है, ठीक। तो कहीं भी आपका ऐसा लिखा है 3/10, 3/100 लिखा रहे, आपका 3/1000 लिखा रहे, 3/10,000 लिखा रहे, ठीक। तो ऐसी संख्याओं में भाग देना बहुत ही आसान होता है। दशमलव में इसको बदलना बहुत ही बेहद मतलब आसान हो जाएगा। जैसे 3/10, ठीक। तो आपका नीचे कितना जीरो है, एक जीरो, तो हमारी संख्या कितनी बनेगी, 1 दशमलव में, ठीक। यहाँ सबका ऐसे हम 3-3 ये तो लिख देंगे, ये तो आएगा 3 दशमलव में आगे पीछे होगा। आपके कितने जीरो यहाँ है, यहाँ 1 जीरो था तो 1 दशमलव, 2 जीरो है तो कितने, दो मतलब 2 दशमलव। चूंकि हमारा 1 अंक था तो 2 दशमलव हमने बना लिया। अब यहाँ 3 जीरो है तो 3 अंक हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 अंक दशमलव में आएगा। यहाँ 4 अंक है तो हमको 4 अंक बनाना पड़ेगा, तब हमारा मतलब आएगा। तो इस टाइप से ऐसे हम संख्याओं को ऐसे भाग कर सकते हैं, ठीक। कहने का मतलब यदि किसी संख्या में हमको 10, 100, 1000, 10,000 की मतलब 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ ऐसे अगर भाग देना होगा, तो जितने जीरो होंगे उतने अंक दशमलव यहाँ बनेंगे। अगर हमारा दशमलव का मतलब अंक का संख्या कम पड़ रहा तो उसको जीरो लगाकर ऐसे हम उस संख्या को बढ़ा लेंगे। यानी 1 अंक की संख्या तो उसको 3 अंक बना लिए, 4 अंक बना लिए, 2 अंक बना लिए, ठीक। ऐसे हम करके बना लेंगे, ठीक। तो ये आपके है दशमलव, मतलब दशमलव भिन्न है ये, ठीक। अगर मान लो कोई मतलब ऐसी भिन्न भी हो सकती है, जैसे मान लो कहीं लिखा हो कि 2/5, ठीक। इसको हमको दशमलव में जाना हुआ तो कैसे हम लोग जाते हैं, यानी सबसे पहले हम दशमलव लगाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, दशमलव लगा लिया। अब दशमलव का काम आपका ये है कि इस संख्या को जीरो देता रहेगा, जब भी यह कम पड़ेगा तो जीरो देता रहेगा। जैसे मान लो ये 2 में 5 से भाग दिए तो आपका क्या हो जाएगा, जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ मतलब हम जीरो बढ़ाते हो गया 20। अब 5 का जब भाग 20 में देंगे कितना बार जाएगा आपका, 4, 5 चौका 20, यानी ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका भागफल कितना आ गया, यानी 0.004 आ गया, ठीक। यानी 0.4। तो इस टाइप से ऐसे हम संख्याओं को बड़े आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दशमलव का आपका मतलब ऐसे मतलब हम समझ सकते हैं दशमलव कैसे जाएंगे, दशमलव कैसे हटाएंगे। अब ये तो मान लो हुआ कि संख्या से दशमलव हम कैसे जाएंगे। अगर मान लो हमको संख्या से दशमलव में आना हुआ, जैसे यही संख्या हमारी है, यहीं पर हमको अगर दशमलव हटाना हुआ तो आपको डायरेक्ट ऐसे ये संख्या हम लिख देंगे, दशमलव हटा के। कितने अंक जीरो थे, 1 अंक, तो 1 लिख के 1 जीरो। ऐसे यहाँ लिख देंगे, 3 लिख दिए, कितने अंक आपके जीरो दशमलव में है, 1, 2, तो 2 जीरो लिख दिए, ठीक। यहाँ ऐसे 3 लिख देंगे और दशमलव हटा देंगे, और कितने अंक आपके दशमलव बन रहे हैं, 1, 2, 3, तो 1 लगा के 3 जीरो, ठीक। अगर यहाँ से मतलब दशमलव हटाना हुआ, 3 लिख देंगे, यहाँ कितने अंक आपके दशमलव में है, 1, 2, 3, 4, तो 1 लिख के कितने जीरो, 4 जीरो। ऐसे हम लोग दशमलव संख्या से दशमलव जा सकते हैं और दशमलव से संख्या पे। ऐसे इसमें भी आपका, अगर इसमें हमको दशमलव हटाना होगा तो 4 लिख दिए, और आपके कितने अंक दशमलव बन रहे थे, तो 1। अब इसको अगर काटेंगे, जैसे 2 से काटे, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, यानी कितना मिल गया हमारा, 2/5। मूल भिन्न हमारी कितनी थी, 2/5 ही तो थी। तो इस प्रकार से हम लोग संख्या से दशमलव, दशमलव से संख्या पे आ सकते हैं, ठीक। तो ये आपका एक टाइप का ये सवाल हो जाता है, इसको हम लोग जान लिए। अब एक आता है आपका दूसरा सतत भिन्न। सतत भिन्न से कभी कभी आपका, पहले तो ये टॉपिक सतत भिन्न पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस समय सतत भिन्न से मतलब क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलता है, बहुत रेयरली केस में। सतत भिन्न आपका ये होता है, जैसे मान लो यही है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2, ये आपकी सतत भिन्न है, ठीक। ये कैसी है, सतत भिन्न। तो इस प्रकार से सतत भिन्न आपका ये होता है, ठीक। तो सतत भिन्न आपका यही था। अब इसके बारे में अगर मान लो यही जोड़ने कह दिया तो कैसे इसको हम लोग जोड़ेंगे। पहले जब इसको जोड़ेंगे, मतलब यहाँ 1 में तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3/2 हो जाएगा। अब ऊपर भिन्न समझो 1/1, नीचे भिन्न 1/1। तो ऊपर भिन्न अगर रहे तो ऊपर वाले भिन्न को ऐसे लिख लेते हैं, नीचे वाले भिन्न को एक बार क्या करते हैं, पलट देते हैं, ये गुणे के रूप में हो जाता है। अब जब ये गुणा होगा कितना आएगा, 2/3 आएगा। कितना आएगा, 2/3। यानी गुणा में आपका क्या होता है, भिन्नों का गुणा क्या होता है, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो ऐसे हो जाता है, ठीक। तो इसको यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई, ठीक।
ऐसे फिर यहाँ जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 2 5 5/2, ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/5। और जब इसको जोड़ देंगे 5 यहाँ जाएगा 8, यानी कितना आ जाएगा इसका मान 5/8। तो इस प्रकार से ऐसे हम लोग सतत भिन्न के अंतर्गत ऐसे संख्याओं को जोड़ घटा सकते थे। अब आपका आया कि भिन्नों की तुलना, यानी कौन भिन्न किससे बड़ी किससे छोटी होगी। भिन्न में आपका ये भी होता है, ठीक है। या भिन्नों का गुणा पहले हम लोग मतलब गुणा देख लेते हैं, गुणा क्या होगा। जैसे भिन्नों का मान लो अगर एक भिन्न a/b है, दूसरा भिन्न है मान लो c/d, ठीक, आपस में दोनों गुणा है, तो गुणा बेहद ही आसान होता है, भिन्नों का गुणा बेहद ही आसान होता है। तो इसमें आप याद कर लीजिए कि अंश का गुणा अंश से होता है, हर का गुणा हर से होता है। यानी अंश में आपका a है, c ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक। यानी अंश इसमें c है, इसमें मतलब हर कितना है d, यानी हो जाएगा a गुणे c अपान कितना b गुणे d। गुणा आपका बेहद आसान होता है। मान लो अगर यही भाग आपका हो a/b भागा c/d, ठीक, तब आपका क्या होता है, तो पहले हम लोग भाग को हटाएंगे, यानी जब भाग को हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा a1/b, जब भाग का चिन्ह बदलेगा गुणा में तो एक बार ये पलट जाएगा, यानी c/d लिखा था तो d/c हो जाएगा। अब गुणा अभी हमने ऊपर करना सीखा कि अंश का गुणा हर, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, यानी a का गुणा हो जाएगा d और b का गुणा हो जाएगा c, यानी bc, ठीक। तो इस प्रकार से गुणा भाग हम लोग कर सकते हैं। भिन्नों का जोड़ घटाव जो होता है, तो जोड़ घटाव अभी हम लोग आगे उस पर सीखेंगे, उस पर हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। ये आपकी छोटा सा कॉन्सेप्ट था तो हमने सोचा यहीं बता देते हैं। अब आपके दो भिन्नों के बीच में तुलना अगर हो कि यानी दो भिन्न कब बराबर होंगे, तो कोई भिन्न कब छोटी कब बड़ी या कब बराबर होगी। तो जैसे मान लो कि अगर पहला कंडीशन आपका ये बनता है कि यदि हर समान हो, यदि क्या हो, हर समान हो, हर समान हो, जैसे हम लिख दिए कि 5/3, ठीक, 3 संख्या बदल दी, ये 4/3, यहाँ लिख दिए 9/3, ठीक, इसको लिख दिए 11/3। अगर इसमें पूछे सबसे बड़ा भिन्न आपकी कौन सी है, तो आप कौन बताएंगे। यदि किसी भिन्न की हर समान हो, यदि भिन्नों के कई भिन्न हो, अगर उसमें हमको तुलना करना हो, उसके हर यदि समान हो, तो जिसका अंश जितना बड़ा वह भिन्न उतनी बड़ी। क्या हमने बताया, यदि भिन्नों के हर समान हो, हर मीन्स नीचे, यानी ऊपर वाले को अगर कोई भिन्न ऐसे a/b है तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश, ठीक। ये हमको पहले बताना चाहिए था लेकिन हमारे ध्यान से वहां उतर गया। और b माने होता है क्या, हर, ठीक। ये आपका ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, इसको पढ़ते हैं a/b या a/b, मतलब दो टाइप बोल सकते हैं, a/b या a/b, ठीक। तो यदि अगर आपका ऐसा कहीं कंडीशन बन रहा हो कि कई भिन्न है, ठीक, उनमें यदि आपका हर सबका समान हो, तो उसमें अगर हमको ये पता करना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, तो यदि आपके कई भिन्न दिए गए हो, उनके हर यदि मतलब बराबर हैं, तो जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा वह भिन्न उतनी बड़ी, यानी सबसे बड़ी आपकी कौन हो जाएगी, इसमें 11 तो सबसे बड़ा है अंश, यानी सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये हो जाएगी। अगर सबसे छोटा पूछा तो किसका अंश सबसे छोटा है, यानी 4 यहाँ छोटा है, तो सबसे मतलब छोटी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी, ये। अगर इसको पूछे आरोही और वही में, तो आरोही माने बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले सबसे छोट लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी यानी 5/3, फिर उससे बड़ी 9/3, ठीक, फिर उससे बड़ी 11/3। ये हमारी कैसा क्रम है, आरोही, यानी बढ़ते क्रम में हम जा रहे हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक। तो इस टाइप से हम कोई भिन्न के यदि मतलब हर समान हो तो भिन्नों को बड़े आसानी से हम लोग छोटा बड़ा उसके अंश को देखकर हम लोग जान सकते हैं। अब अगला आपका क्या हुआ, यदि आपका क्या है, अंश समान हो, यदि इसमें क्या हो, अंश समान हो, अंश समान हो, जैसे हमने लिख दिया 7/9, 7/5, 7/3, 7/15। अगर इसमें हमने पूछा आपसे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तब आप क्या करेंगे। यदि आपका ऐसा कहीं कंडीशन बने कि सबके अंश यदि समान है, तो जिसका हर जितना बड़ा वह भिन्न उतनी छोटी होती है। इसमें आपका उल्टा होता है, इसके मतलब इससे इसमें उल्टा होता है। यदि आपके अंश समान है, कई भिन्नों में हमको तुलना करना हो, तो जिसका हर जितना बड़ा वह भिन्न उतनी
छोटी, और जिसका हर जितना छोटा वह भिन्न उतनी बड़ी। कब? कब जब अंश समान हो तब। यानी इसमें सबसे बड़ी भिन्न अगर हमको बताना हो तो कौन सा? इसका हर सबसे छोटा है, इसका हर तो सबसे छोटा मतलब हर इसका है तो यह सबसे बड़ी भिन्न हमारी होगी। और किसका हर सबसे बड़ा है, यानी इसका हर सबसे बड़ा है तो यह सबसे छोटी भिन्न होगी। इसमें इसका उल्टा होता है, यानी जिसका हर जितना छोटा होगा वह भिन्न उतनी बड़ी होगी। ठीक, ऐसे उसी प्रकार से जिसका हर जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी छोटी होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम यदि मतलब कई भिन्नों के अंश समान है तो उनमें छोटा बड़ा या आरोही अवरोही क्रम में हम लगा सकते हैं। ठीक, अब आपका क्या है कि अगर मान लो ऐसा कहीं कंडीशन मिल जाए कि उसमें ना अंश समान हो ना आपका हर समान हो, तब कैसे हम लोग करेंगे? जैसे मान लो ऐसा कहीं भिन्न बन जाए कि जिसमें ना हर समान हो ना अंश समान हो, तब हम लोग कैसे तुलना करेंगे? तो उसके लिए या तो आप अंश को बराबर करेंगे लघुत्तम लेके, या तो आपके हर को करेंगे। इस पे आपका एक सवाल भी परीक्षा में बनता है। परीक्षा की दृष्टि से ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके हर परीक्षा में। या तो आपका ये पूछेगा, नहीं तो जो हमने करड़ी वाला आपको अभी इससे पहले बताया था पिछले वीडियो में, यानी घातांक और करड़ी के जो अंतिम वीडियो आपका 8वां वीडियो है, उसमें आप देखेंगे दो मतलब अगर किन्हीं 4 करणियां दी गई है तो उनमें छोटा बड़ा या उसको आरोही अवरोही में पूछता है, तो ऐसे भिन्न में भी आपका पूछता है। ठीक, तो तीसरा कंडीशन हमारा यह बनेगा जब ना अंश और ना हर समान हो, यानी ना दोनों बराबर ना हो, तब हम क्या करेंगे? जब ऐसा कंडीशन आपका कहीं बने कि जब दोनों समान ना हो आपके, तब आपके उस कंडीशन में आप कैसे लगाएंगे? जैसे मान लो कोई भिन्न आपका दिया वैसे 3/5, फिर मान लो दे दिया 4/10 दे दिया, फिर 20 बटे मान लो 15 आपका दे दिया। ठीक, फिर मान लो दे दिया कि 21 बटे आपका 20 दे दिया। अगर ऐसा कंडीशन आपका कहीं बना, अब इसमें हमको बताना हुआ कि ये भिन्न बड़ा है कि ये छोटा, कि ये बड़ा कि ये छोटा, तब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले या तो हम अंश को समान करेंगे या तो हर को। तो हम लोग हर को समान करना एक ही याद करेंगे, हर को समान करेंगे। यानी किसी भिन्न को हमको तुलना करना होगा तो हर को, यानी मतलब तो हर को जब समान करेंगे तो हर का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, यानी 5, 10, 15, 20 का लघुत्तम हम लोग जब निकालेंगे तो आपका कितना होगा? 60 होगा, 60 होगा। ठीक, यानी यहाँ 5 में कितने से गुणा कर दें कि इसका मतलब हर में कितना बन जाए? 60, यानी 3/5 में हम कितने से गुणा कर दें? यानी 12 से गुणा कर दें। ऊपर नीचे कितने से? 12 से। ऐसे इसमें 4/10 है आपका, इसमें कितने से गुणा कर दें कि हर में आपका 60 बन जाए? तो 6 से गुणा कर देंगे। वही लघुत्तम हमको बताया गया, यानी हमारा लघुत्तम आया था 60। ठीक, जब इसका लघुत्तम तो 60 को देखकर हर में हम बनाएंगे सबके नीचे 60, यानी यहाँ 20 बटे आपका 15 लिखा है, 15 कितने से गुणा कर दें? तो 4 से गुणा कर देंगे, तो हमारा नीचे 60 बन जाएगा। यहाँ मतलब आपका है 21/20, यहाँ कितने से गुणा कर दे? 20 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका नीचे कितना बन जाएगा? 60। अब यहाँ आप देखेंगे ये तो हो गया 12 3 36 बटे कितना? 60 हो गया। ये आपका 4 6 24 बटे कितना आपका? 60 हो गया। ये आपका हो गया 20 चौका 80 बटे कितना आपका? 60 हो गया। ये आपका कितना आ गया? 63/60 आ गया। ठीक, 63/60। अब आपका ये पहला कंडीशन हो गया जब हर समान हो तब, जो भी हम इससे पहले पहला कंडीशन बनाए। ठीक, तो वो हमने पहला कंडीशन को बना लिया। अब जब हर समान है तो हम लोग जानते हैं जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा वह भिन्न उतनी बड़ी, जिस भिन्न का अंश जितना छोटा वह भिन्न उतनी छोटी। कब? जब हर समान हो तब। ठीक, यानी इसमें सबसे बड़ा भिन्न आपका कौन सा होगा? किसका अंश सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी ये हुई। फिर सबसे छोटी आपकी कौन हो जाएगी? ये वाली सबसे छोटी हो जाएगी। इस प्रकार से हम अगर मतलब ऐसा कहीं कंडीशन हो जब उसका ना अंश समान हो ना हर समान हो, तब उसको ऐसे हम लोग हर को समान करके, तो कैसे पता चलेगा हमको? इसको हर का लघुत्तम लगे, लघुत्तम जो आएगा वही हर में हम सब में बनाएंगे। जैसे लघुत्तम 60 आया था, सब में हमने 60 को बनाया, यहाँ जबरदस्ती कुछ संख्याओं से गुणा किया, कुछ से भाग किया, तो हमारा मतलब नीचे 60 बना दिया। बाकी अंश में जो भी बनेगा छोटा बड़ा होगा उसी हिसाब से हम छोटा बड़ा ऐसे क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आपके भिन्न के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ठीक, इसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। अब इस पे हम लोग बढ़ेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों को भिन्न को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। ठीक, आइए एक चीज और छूट गया है, एक चीज आपका छूट गया कि भिन्न को जो हम प्रतिशत में बदलेंगे तब कैसे बदलेंगे, और प्रतिशत से कैसे हम लोग भिन्न में आएंगे। 2 टॉपिक आपका छूट गया है,
उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें, तब हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे मान लो कोई भिन्न है, अगर उसको हमको प्रतिशत में बदलना है, कोई भी भिन्न हम लिख देते, जैसे हमने लिख दिया 5 बटे कितना, मान लो लिख दिया हमने 5 बटे 20, यही हमने लिख दिया, इसको हमको मान लो प्रतिशत में जाना है, इसका कितना प्रतिशत होगा, ठीक। अब इसको प्रतिशत में करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी में 100 का गुणा कर देंगे। किसी भी भिन्न में यदि आप 100 से गुणा कर देंगे तो वह भिन्न किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी। यानी 20 पचे कितना हो जाएगा, 100 पचवा कितना हो जाएगा 25, यानी हमारा कितना हो गया 25% लिखा गया। कितना लिखा गया है 25% लिखा गया है, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ किसी भी भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना होगा तो उसको हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। जैसे मतलब एक और हम लिख लेते हैं, जैसे मतलब मान लो 3 बटे हमने 2 लिखा है, इसका हमको प्रतिशत में जाना है, 100 से गुणा किए, कितना हो गया 50 हो गया, 50 दिया है, यानी ये 150% लिखा है, कितना 150%, यानी हमारा प्रतिशत में बदलेगा तो कितना हो जाएगा 150%, और प्रतिशत का आपका सिंबल ये है। इससे आगे अभी हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम लोग डिटेल से सीखेंगे, ठीक। आप केवल इतना ही जानिए किसी भिन्न को यहाँ प्रतिशत में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा। अब मान लो कि हमको प्रतिशत से भिन्न पे जाना है, तो जब प्रतिशत से हम लोग भिन्न पे जाएंगे तब क्या करेंगे, तो प्रतिशत में भिन्न से जाने के लिए तो हम लोग कर लेंगे यहाँ क्या, जैसे मान लो कि ये प्रतिशत जब हटेगा तो संख्या 25 बचेगी, यहाँ से जब प्रतिशत हटाए तो संख्या कितना बचा ये 25, और प्रतिशत जब हटेगा तो 100 से भाग होगा। अब इसको जब जब हम लोग काट दिए तो 25 सेकंड में 25, 25 चौका कितना आ गया आपका 100 हो गया, तो हमारा भिन्न कितना मिल गया 1/4, और ये आपका 1/4 ही लिखा था, इसको अगर ऐसे हम काट देते तो ये 4 5 चौका 20, यानी कितना 1/4 ही लिखा था। समझो 1/4 को हमने किस में बदला था, प्रतिशत में बदला था, ठीक। यानी 1/4 को हम लोग प्रतिशत में बदले थे तो कितना आया था 25%। तो ऐसे यहाँ फिर जैसे मान लो इसको हमको भिन्न में बदलना हो, कैसे हम बदलेंगे, अब जैसे यहाँ प्रतिशत जैसे हटा तो आपकी संख्या 150 बचेगी, ठीक। इसमें 100 से भाग किए, ये आपका कटा, यहाँ 5 है 15, ये 5 दूना 10, यानी हमारी भिन्न वही आ जाएगी जो हमारी भिन्न यहाँ आई थी प्रतिशत से, जब भिन्न से हम प्रतिशत से गए थे और प्रतिशत से जब भिन्न में जाएंगे तो वही भिन्न हमको मिल जाएगी। इस टाइप से आपका है कि कोई भी भिन्न से हम लोग प्रतिशत पे जा सकते हैं और प्रतिशत से भिन्न पे आ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों पे, ठीक। आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को। आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को लिखे उसको देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि सबसे निम्न में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न कौन कौन सी है, ठीक। तो आपका जो पहला इसमें प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है कि 5/13, 3/13, 7/13, 9/13, यानी इसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी भिन्न लिखे गए उसके सब हर क्या है समान है। तो अभी हमने देखा कि यदि कई भिन्न लिखी गई हैं उनके हर यदि समान हो तो उसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जिसका अंश जितना बड़ा वह भिन्न उतनी बड़ी, यानी अगर इसमें हमको लिखना होगा बड़ी भिन्न, यानी इसमें अगर हम लिखेंगे सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न आपकी तो कौन सी होगी, अब सबसे बड़ा अंश किसका है ये है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी 9/13 हो जाएगी, ठीक। और सबसे आपकी छोटी भिन्न जो हो जाएगी, छोटी भिन्न वो कितनी हो जाएगी, सबसे छोटा अंश किसका है ये है, यानी 3/13 हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से ऐसे हम अगर कहीं ऐसा आया मतलब हर या अंश हमारा समान दिया है तो हमारी बेहद आसान हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से आपके दूसरे में है तो आपके इसमें छोटा बड़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक। दूसरे में क्या कर रहा है 6/17, 6/13, 6/11, 6/19, ठीक। इस टाइप के, यानी इसमें आपका हर समान था, इसमें आपका अंश समान है। तो हमने अभी बताया, इससे थोड़े देर पहले हमने सीखा कि यदि किसी भिन्न के या कई भिन्नों के अंश आपस में यदि बराबर हो तो जिसका हर जितना बड़ा वह भिन्न उतनी छोटी, और जिसका हर जितना छोटा वह भिन्न उतनी बड़ी। यानी इसमें सबसे बड़ी भिन्न अगर हमको मतलब पता करना होगा, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक, सबसे बड़ी भिन्न, तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी होगी, जिसका हर जितना छोटा, यदि अंश समान हो तो जिसका हर जितना छोटा वह भिन्न उतनी बड़ी, तो सबसे बड़ी हमारी हो जाएगी 6/11, यानी हर इसका सबसे छोटा है, ठीक। इसमें सबसे छोटी भिन्न अगर हमको पता करना होगा, सबसे छोटी भिन्न पता करना होगा, तो जिसका मतलब हर जितना बड़ा वह भिन्न उतनी छोटी, सबसे छोटी आपकी कौन हो जाएगी 6/19। तो इस टाइप से ऐसे हम पता कर लेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको केवल इतना ध्यान रखना है, यदि हर समान है तो जिसका अंश जितना बड़ा वह भिन्न उतनी बड़ी, जिसका अंश जितना छोटा वह भिन्न उतनी छोटी। यदि आपका अंश समान हो तो जिसका हर जितना छोटा वह भिन्न उतनी
बड़ी और जिसका हर जितना बड़ा वह भिन्न उतनी छोटी। ठीक, इसमें थोड़ा उल्टा होता है। तो आइए इसको देखते हैं, इन दो प्रश्न यानी तीसरा और चौथे को। तीसरे और चौथे में जब हम लोग लगाएंगे तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका कह रहा है इसमें बड़ा छोटा निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यानी ये है मतलब कितना लिखा है, ये 2/3 आपका लिखा है, 4/7 आपका लिखा है, 5/8 लिखा है। ठीक, ये तीन भिन्न हमारी दी गई हैं। तो या तो आप इसका मतलब अंश समान कर लीजिए, चाहे चाहे हर समान कर लीजिए। तो अंश समान करने में हमको लग रहा है आसानी है, इस वाले भिन्न में अंश समान करने में, यानी अंश का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2, 4, 5 का लघुत्तम हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, 20। यानी अंश में हमको 20 बनाना है। तो अंश में 20 कैसे बनेगा, यही लिख देते हैं, इसको हटाइए। अंश में 20 कैसे बनेगा, जैसे अंश का हमने मतलब निकाल लिया, इसका निकालेगा लघुत्तम, इसका भी बनेगा, लेकिन इसका लघुत्तम बड़ा आपका आ जाएगा। ठीक, इसे क्योंकि 7 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 8 केवल है, तो इसमें आपका भी 8 7 56 तिहाई बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो हमको बड़ी संख्या बनाना पड़ेगी, अंश में आपका छोटा बनाना पड़ रहा है। जैसे हम यहाँ 20 बनाएंगे, यानी यहाँ 10 का गुणा कर दें हम, 2/3 में हम 10 का गुणा कर दें, यानी ऊपर नीचे, तो अंश में हमारा 20 बन जाएगा। इसमें कितना गुणा कर दें, यानी 4/7 में कितना गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें, तो हमारा 20 बन जाएगा। ऐसे इसमें आपका 5/8 है, इसमें कितना गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें, तो हमारा बन जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे ये आपका कितना हो गया, 10 दूना 20 बटे कितना 30, ये आपका हो गया 20 बटे कितना 7 पंचे 35। ठीक, यहाँ आपका हो गया 20 बटे कितना 8 चौक 32। अब देखेंगे जब अंश समान है तो जिसका हर जितना छोटा वह भिन्न उतनी बड़ी। तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, ये हुई। उसके बाद सबसे छोटी भिन्न कौन हुई, ये हुई सबसे छोटी। तो इस टाइप से ऐसे हम पता कर लेंगे। ठीक, इसका आपका दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ऐसे मान लो ये लिखा कितना 2/3, फिर आपकी दूसरी भिन्न कितनी है 4/7, तीसरी भिन्न आपकी कितनी है, ये आपका 5/8 लिखा। ठीक, इसको आप दशमलव में भी बदल सकते हैं। दशमलव में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, दशमलव लगाए, यहाँ आपका 20 हो गया, तो 6×18 फिर 2 बचा, 6×18 यानी इसकी वैल्यू 2 अंक दशमलव तक हम लोग भाग देंगे, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। इसमें जब हम दशमलव लगाए, यहाँ हो गया 40, 7 पंजे 35, फिर आपका 5/7 बचे 35, यानी इसकी वैल्यू इतनी आ गई। यहाँ दशमलव जब लगाए तो यहाँ हो गया 50, तो 8 छक 48। ठीक, 8 छक 48, 2 बचा, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन दिख रही है, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ये दिख रही है, इसलिए आपकी ये वाली भिन्न आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। क्या होगी, ये वाली, यानी पहला भिन्न ये सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा इसमें ये वाला है, तो आपका ये वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक, तो आप चाहे अंश या हर को समान करके लगा लीजिए, चाहे आप दशमलव में भाग देके लगा लीजिए। भाग देने में यदि आपकी संख्याएं छोटी है तो सही है, नहीं तो आपकी क्या हो जाएगी, टिपिकल हो जाएगी। तो आप दोनों माध्यमों में से किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग अंतिम वाले प्रश्न को देख लेते हैं। पहले हम बता देंगे लघुत्तम वाला, तो इसमें आपका अंश का लघुत्तम लेना आसान रहेगा। ठीक, कहिए तो हर का लघुत्तम ही लेके दिखा देते हैं। अब हर में आपका क्योंकि अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 9 आपका भाज्य है, लेकिन इसमें 3 3 की 2, ये बड़ी संख्या 100 से ऊपर चली जाएगी। अभी आपका लघुत्तम, इसमें आपका लघुत्तम मिल रहा है 12, यानी अंश में हमको 12 बनाना, यानी कितना 3 4 और 2 का लघुत्तम आपका आएगा 12, तो अंश में हमको 12 बनाना, यानी यहाँ कितने से गुणा कर दे 12 बन जाएगा। तो 3/5 में हम 4 से गुणा कर दें तो अंश में हमारा 12 बन जाएगा। ऐसे आपका 4/9 में हम 3 से गुणा कर दें तो अंश में हमारा 12 बन जाएगा। ऐसे आपकी तीसरी भिन्न जो ये है 2/7 में कितने से गुणा कर दें तो 6 से गुणा कर दें तो हमारा अंश में 12 बन जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 4 तिया 12 अंश में बना, यहाँ 5 चौका 20, यहाँ आप देखेंगे 4 तिया 12 अंश में हमारा बना 9 त्रिक 27, सॉरी हर में आपका। ठीक, अंश में यहाँ बना 6 दूना 12, यहाँ हो गया कितना 7 छक 42। अब हम लोग जानते हैं कि यदि आपका अंश समान हो तो जिसका हर जितना बड़ा वह भिन्न उतनी छोटी, यानी यह वाली भिन्न आपकी सबसे छोटी होगी, ये वाली भिन्न आपकी सबसे छोटी होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू किसकी है, इसी तो थी लास्ट वाली। ठीक, फिर आप देखेंगे सबसे छोटा हर किसका है, इस वाले का सबसे छोटा हर है, यह भिन्न सबसे बड़ी होगी, यानी ये वाली किसकी वैल्यू थी 3/5 की वैल्यू थी,
ये वाली भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको दशमलव करके भी बदल के लगा सकते हैं, जैसे ये 3/5 है, 4/9 है, आपका 2/7 है। इसको आप चाहे तो ऐसे दशमलव बदल के भी आप ऐसे लगा सकते हैं। दशमलव भी जैसे बदलेंगे, यहाँ दशमलव हमने लगाया, ये हो गया 30, 5 छक 30। ठीक, यहाँ दशमलव लगाया तो ये हो गया 40, 9 3 27, 9 चौका 36, और 4 फिर हो गया, फिर 9 चौका 36। यहाँ दशमलव लगाया, ये हो गया 20, 7 दूना 14, और आपका फिर 6 बचा, 7 8 56। यानी सबसे बड़ी वैल्यू किसकी मिली? सबसे बड़ी वैल्यू ये समझो, मतलब कितना लिखा है 0.60। तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू यही है, यानी कौन सी? यही इससे भी आया था। और सबसे छोटी आपकी कौन सी आई? ये आई, यानी अंतिम वाली सबसे छोटी आपकी ये होगी। तो इस टाइप से आप चाहे अंश या हर को समान करके लगाएं, चाहे आपको दशमलव भिन्न में बदल करके लगाएं। ठीक, तो आपको छोटा बड़ा इससे बड़े आसानी से पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं जितने भी प्रश्न हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए, वो आपको समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा हो, थोड़ा बहुत भी अगर आप इससे कुछ सीखने पा रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इससे अगले वाले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।